हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओ फैक्टो में। एक समय था जब बड़े बड़े देशों के जहाज अमेरिका के कहने पर भारत की तरफ बढ़ रहे थे। तब उस समय सोवियत संघ एकमात्र ऐसा था जो भारत के लिए आधी दुनिया से लड़ने को तैयार था। बात है साल 1971 की। 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। पाकिस्तान को वेस्ट पाक के नाम से जाना जाता था और बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से। इनके बीच की दूरी 1300 किलोमीटर थी। ईस्ट पाकिस्तान में जूट की बहुत ज़्यादा पैदावार होती थी जिसे कि एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन इससे मिलने वाले पैसे को भी वेस्ट पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता था, जिससे कि ईस्ट पाकिस्तान के लोग नाखुश थे। 1970 के इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान की चुनावी जीत हो चुकी थी और उनका प्रधानमंत्री बनना निश्चित था, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने आर्मी की हेल्प से उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया, जिसके बाद मुजीबुर रहमान ने 3 मार्च को हड़ताल शुरू कर दी, जिसमें कि वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान में 172 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसी तरह ईस्ट पाकिस्तान पर अत्याचार बढ़ते रहे और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की हत्याएं होती रहीं। 25 मार्च को मुजीबुर रहमान ने ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद देश घोषित करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वेस्ट पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर दिया। अंत में ईस्ट पाकिस्तान ने वेस्ट पाकिस्तान के अत्याचारों से परेशान होकर भारत से मदद मांगी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी ने बिना वक्त गंवाए ईस्ट पाकिस्तान की मदद के लिए अपनी सेना भेज दी, लेकिन फिर भी हालात बेकाबू हो रहे थे और ईस्ट पाकिस्तान के लोग भारत में शरण ले रहे थे। बहुत ही कम समय में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग भारत पहुंच चुके थे और भारत की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। ईस्ट पाक में हज़ारों की संख्या में लोगों की हत्याएं की जा रही थी। यह हालत देख इंदिरा गांधी जी ने बात अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को बताई और इस विषय पर हस्तक्षेप करने को कहा, लेकिन क्योंकि अमेरिका को पता था अगर भारत जीत गया तो एशिया में भारत के समर्थन से सोवियत संघ का विस्तार और बढ़ जाएगा, जो कि वह नहीं चाहता था। इसलिए अमेरिका ने किसी भी प्रकार की मदद के लिए मना कर दिया। तभी वेस्ट पाकिस्तान की ओर से अमेरिका को एक लेटर पहुंचा, जिसमें लिखा था वह ईस्ट पाकिस्तान पर अपनी पकड़ बनाने में पूरी तरह असफल हो रहा है। अब अमेरिका को लगने लगा भारत युद्ध की तैयारी में है और वेस्ट पाकिस्तान पर किसी भी समय हमला कर सकता है, तो अमेरिका ने युद्ध में यूके और चाइना के साथ बाकी बड़े देशों को शामिल करने की योजना बनाई, जिससे कि भारत अभी भी बेखबर था। इसके बाद 3 दिसंबर को वेस्ट पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला कर दिया, लेकिन भारत पहले से ही तैयार था और भारत ने युद्ध का आगाज़ कर दिया। जिसके बाद अब अमेरिका ने अपने लड़ाकू जहाज यूएसएस एंटरप्राइज को वेस्ट पाकिस्तान की मदद के लिए बंगाल की खाड़ी में उतार दिया। अमेरिका को लगा भारत यह देखकर आत्मसमर्पण कर देगा। 10 दिसंबर को भारत की खुफिया एजेंसी के हाथ निक्सन का कोडेड मैसेज लगा, जिसमें कहा गया था 75,000 टन न्यूक्लियर पावर यूएसएस एयरक्राफ्ट अपनी निर्धारित स्थान पर पहुंच गया है। तभी भारत ने अपना जहाज आईएनएस विक्रांत मैदान में उतार दिया। अब यूएसएस एंटरप्राइज के सामने आईएनएस विक्रांत एक चट्टान की तरह था। तभी सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी को यह पता चला कि ब्रिटेन का लड़ाकू जहाज ईगल भारत की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही खबर आई चीन, सऊदी, जॉर्डन, इटली, इराक जैसे बड़े देश भी भारत को घेर रहे हैं। तब हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इंडो सोवियत संधि तहत सोवियत संघ से मदद मांगी। रशिया बिना समय गंवाए बिना झिझक के भारत की मदद को तैयार हो गया और अपने सभी लड़ाकू जहाज, क्रूजर, डिस्ट्रॉयर, न्यूक्लियर सबमरीन इंडियन ओशन में उतार दिए। यही वो समय था जब रशिया भारत के लिए आधी दुनिया से लड़ने को तैयार था। क्योंकि तब रशिया इतना पावरफुल नहीं था, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अधिक मात्रा में अपने लड़ाकू जहाज भारत के लिए रवाना कर दिया। यूके यह सब देखकर हैरान रह गया और आधे रास्ते से ही वापस चला गया। तभी रशिया ने अपनी मिसाइल यूएसएस एंटरप्राइज की तरफ कर दी और रशिया ने सीधे तौर पर सभी देशों को चेतावनी देते हुए कहा भारत पर हमला रशिया पर हमला माना जाएगा। और फिर अमेरिका भी समझ गया कि हालात तीसरे विश्व युद्ध के बन रहे हैं और रशिया के पास हथियारों की कमी नहीं है कि रशिया को इतनी आसानी से हराया जा सके। कहा जाता है रशिया ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन पानी की ऊपरी सतह पर निकाल दिए ताकि अमेरिका को अंदाज़ा हो जाए कि रशिया युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। और फिर यह सब देखकर अमेरिका को भी वापस उल्टे पैर जाना पड़ा। यह सब देखकर चीन भी समझ गया भारत पर हमला उन्हें कितना महंगा पड़ सकता है और चीन भी दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। इसी तरह बाकी देशों के जहाज भी वापस चले गए। अब बारी थी भारत की, जो कि ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद करने की तरफ बढ़ रहा था और इंदिरा गांधी जी ने एक नया दस्तावेज पारित करते हुए ईस्ट पाकिस्तान को एक नया देश बनाने की योजना बनाई। तभी भारतीय सेना ने लाहौर पर बुरी तरह हमला कर दिया और वेस्ट पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम भारतीय सेना के सामने कमजोर पड़ता जा रहा था। यह सब देखते हुए पाक के आर्मी जनरल ने ढाका में अमेरिका के उच्चाधिकारियों से आत्मसमर्पण की बात की।
यह खबर अमेरिका के वॉशिंगटन पहुंची और फिर वहां से दिल्ली। भारतीय सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। फिर 14 दिसंबर को वेस्ट पाक और भारत ने आपसी सहमति से ईस्ट पाक को एक नया देश घोषित किया, जिसे आज भी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ओ फैक्टो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फाइनली प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स।